अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में लेके आए हैं एक ऐसी वीडियो जिसको सुन के आपके घर में मौजूद जो कई आपके मसाइल हैं वो फ़ौरी तौर पर आप हल करने के काबिल हो जाएंगे। आजकल की ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई है और इंसान के साथ जो मसाइल हैं उनकी रेशो भी बढ़ गई है, लेकिन उसके साथ साथ इंसान का जो एक बिज़ी शेड्यूल है उसमें से इन मसाइल के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई मसाइल में घिरा हुआ होता है। ऐसे में सेहत के से रिलेटेड भी कोई ना कोई मसला अलग से हो जाता है, जैसा कि कभी पेट में दर्द, कभी ब्लड प्रेशर, कभी मोशन लग जाते हैं और कभी जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है। ये वो मसाइल हैं जो वक्त के साथ साथ और उम्र के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में होना स्टार्ट हो जाते हैं और इनसे हल के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन आजकल के बिज़ी शेड्यूल में इंसान का इस तरीके से बाहर जाना करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो कौन सी ऐसी घरेलू टोटके हैं या वो कौन सी ऐसी घरेलू रेमेडीज़ कह लें या वो कौन सी टिप्स हैं जिनको आप अपनी लाइफ़स्टाइल का अगर हिस्सा बनाएं तो आप अपने इन तमाम मसाइल से फ़ौरी तौर पर छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इंसान जो है वो इन सब चीज़ों से बहुत परेशान है, इसलिए हम आपके लिए कुछ टिप्स लेके आए हैं। वो अब क्या हैं वो, और उम्मीद है कि वो आपके लिए मुफीद साबित होंगी। सबसे पहले हमारा है कि रोज़ाना 2 पालक के पत्ते चबाना। पालक हर घर में पकाई जाने वाली एक आम सब्ज़ी है जिसके बेशबहा तबई फ़वाइद हैं और इससे लज़्ज़त भरे खाने जो हैं वो आपको सेहतमंद बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब यहाँ पे आता है कि जो ख़वातीन ये चाहती हैं कि उनके चेहरे पर लंबे अरसे तक झुर्रियाँ ना आएँ, तो वो रोज़ाना 2 पालक के पत्ते चबा लिया करें। इससे एक तो आपका मतलब चेहरा जो है वो फ्रेश रहेगा, दूसरा उसके ऊपर झुर्रियाँ नहीं आएँगी, यानी कि बहुत अरसे बाद, आपकी एज से बहुत अरसे बाद जो है वो आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आएँगी। केले पर ज़ीरा लगाकर खाएँ। अगर आपको अचानक लूज़ मोशन हो जाएँ तो ऐसी सूरत में आपके लिए जो ज़ीरा है उसे आपने केले पे लगाना है और उसे खाना है, यानी कि ज़ीरे पे जो है केले पे लगा हुआ ज़ीरा जो है वो आपने खाना है और उससे आपके जो मोशन हैं वो फ़ौरी तौर पर ठीक हो जाएँगे। अब आते हैं आलू बुखारा। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई हो जाने का प्रॉब्लम है या अक्सर उनका हाई रहता है बीपी, तो उनके लिए है कि वो आलू बुखारा खा लें। यानी कि जब उनका वो ये समझें कि उनका बीपी शूट कर गया है या हाई हो गया है, तो वो आलू बुखारे को प्रेफ़र करें, वो आलू बुखारा खाएँ। इससे जो आपका बीपी है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। कच्चा फ़ालसा, अगर आप पर मोटापा आने लगे, जो कि आजकल ख़वातीन का बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है, तो अगर आप पे मोटापा आने लगे तो रोज़ाना मुट्ठी भर कच्चे फ़ालसे आपने खाने हैं। जी हाँ, जो कच्चे फ़ालसे होते हैं वो हमारे जिस्म की जो एक्स्ट्रा फ़ैट्स होते हैं या फ़ालतू चर्बी जो होते हैं उनको पिघलाते हैं। अब अगर आपको अस्थमा इशू है या आपको सांस का कोई प्रॉब्लम है, तो जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो अगर आप ये इलायची, छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची जिसे हम कहते हैं, वो अगर आप अपनी पॉकेट में रख लेते हैं तो उससे भी आपके सांस का जो मसला है वो नहीं पैदा होगा। आपको अगर खांसी रहती है तो आप शहद में नमक मिलाकर चाट लें। इससे आपकी जो खांसी है, खुश्क खांसी है या जिस तरीके से भी आपको खांसी है, चाहे बलगमी है, चाहे खुश्क है, तो शहद के ऊपर नमक डाल के खाने से आपकी वो जो खांसी है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। जिन लोगों को पट्ठों में दर्द रहता है, इन्हें चाहिए कि रोज़ाना काली मिर्चें चबा लें। इसके ये साथ ही आपकी जो पट्ठे हैं उनमें जो खिंचाव है, दर्द है, काली मिर्चों से वो ख़त्म हो जाएगा। और काली मिर्चें जो हैं हम जब चबाते हैं तो हमारा जो सांस की ये जो नालियाँ हैं, यानी उसका रस जब हम चूसते हैं या मुंह में रखते हैं, चबाते हैं, तो हमारी ये नालियाँ भी साफ़ होती हैं और उससे आपको ये जो बलगमी खांसी है या इस तरीके से जो इशू होते हैं वो भी इससे रिज़ॉल्व होते हैं। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, आपके जो पट्ठों का दर्द है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा रूटीन में लोगों की ज़िंदगियों में ये शामिल हो चुका है, तो उसे भी ये रिकवर करती हैं। तो काली मिर्च चबाना बहुत मुफीद साबित होगा। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये जो रेमेडीज़ हैं, जो आज की टिप्स हैं, ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको मेंशन ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।